जय झारखंड। हमारे सभी के जो छात्र लोग कक्षा 9 के एग्जाम देकर कक्षा 10 में आए हैं, उन लोगों को हमारे चौधरी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके हम लोग जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यानी कि MCQ क्वेश्चन, आप लोग को शायद जानते हैं कि इस बार जैक बोर्ड में 20 MCQ रहेंगे और 20 MCQ में इसमें 5 या 5 MCQ से आएंगे। तो आज इसमें हम लोग लगभग 34 MCQ देखने वाले। 34 MCQ में इससे बाहर एक भी MCQ नहीं आएगा। तो हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का युग है। तो यूरोप एक महादेश है और सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? तो ये राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चलता है तो हम लोग सोचते हैं कि इंडिया की जीत हो, तो वो क्या है? वो हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद है, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम भावना ही राष्ट्रवाद कराता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखिए कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर कि वह राज्य जहां की राजनीति सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसने उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेडरिक सर्ग्यू। फ्रेडरिक सर्ग्यू ने 1948 में एक यूटोपिया में अपना एक संसार रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर की अष्टरेनन कौन था। तो अष्टरेनन ये हमारा फ्रांसीसी दार्शनिक था और ये 2025 के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर की निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। इसका आंसर मतलब होगा मैजनी, यानी कि जोसेपी मैथनी। जोसेपी मैथनी का जन्म 1807 को जेनेवा में हुआ था और उसने 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांतिकारी करने से उसको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, 9 से ही सुने हैं। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? हमारा फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। आगे क्वेश्चन देखिए कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 18 नंबर कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है। तो ये हमारा मार्सिले फ्रांस की राष्ट्रभक्ति गीत है। आगे देखिए रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो अग्रदूत आने की उसका नेतृत्व आने की अपने भाषा में अगुआ, तो उसका अगुआ कहा जाता है रूसो को। नेक्स्ट देखिए कि अंग इटली और अंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैजनी, यानी कि जोसेपी मैथनी को कहीं कहीं मैजनी, दोनों एक ही बात है, जोसेपी मैथनी के या फिर मैजनी के हैं। 22 में हमारा क्वेश्चन है कि वीना की संधि कब हुई थी। तो वीना की संधि हुई थी हमारा 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर की जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? यह कथन था मेटरनिक का। 24 नंबर देखिए कि काबुल को राजा विक्टर इमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्ति किया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त किया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। इसका आंसर हो जाएगा बाल्कन क्षेत्र। 26 नंबर देखिए कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा। तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ये देखिए 27 नंबर जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो आज देखिएगा जर्मनी का एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्मनी का एकीकरण बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं 1871 या फिर 1861। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 को जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। राइट आंसर हमारा 1871। नेक्स्ट देखिए इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था हमारा 1861 में। नेक्स्ट देखिए कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की। तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन हमारा इंग्लैंड में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे हमारे रूसो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। हमारा प्रसा की पहल पर की गई थी। ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए
बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर हमारा 1871 में बन गया। कब बन गया? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहले तुम मनीष हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था? यह कथन था हमारा मैथ्सनी का। और ये क्वेश्चन भी हम लोग वीवीआई कर रहे हैं 2025 झारखंड बोर्ड के लिए। ये एक क्वेश्चन हम लोग इसको वीवीआई किए और ये क्वेश्चन हम लोग इसको वीवीआई किए थे। 2 क्वेश्चन फिक्स है 2025 बोर्ड में, एकदम पक्का आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन फिक्स कर देते हैं हम, सिर्फ 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे 3-4 MCQ रहेंगे 2025 बोर्ड में, यानी कि झारखंड बोर्ड में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें हम लोग MCQ लेकर के आएंगे, यानी कि ऑल टोटल सब सब्जेक्ट का MCQ हम लोग लेकर के आएंगे। MCQ के साथ हम लोग सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। तो आज के